Hi, good morning friends. I am Dr. Anand Bhardwaj, your Vastu consultant and you are watching your favorite program that is Vastu for Vastu Consultant. साथियों, हर बार मैं अपने इस प्रोग्राम में लेता हूं कोई ना कोई नया टॉपिक, जिस टॉपिक पर ज़्यादा आपको वास्तु के बारे में नहीं पता और ना ही आपको मिलता है इसके बारे में कोई डिटेल किसी भी वेबसाइट पर। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं वास्तु फॉर राइस मिल्स के बारे में, यानी वास्तु फॉर शेलर्स, जिन्हें शेलर भी कहते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में धान की फसल काटी जाती है और नवंबर में ये धान की फसल जो है मंडी में पहुंचती है। मंडी के बाद में और जगह जाती है, उसके बाद में पहुंच जाती है ये राइस मिल्स पर, शेलर्स में पहुंच जाता है धान, जहां पर किसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद इसमें से चावल निकाला जाता है और वो चावल जो है हमारा इंडिया में भी सेल होता है। एक बहुत बड़ा एक भोजन का हिस्सा है हमारे इंडिया में। इसके अलावा इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे राइस मिलर्स, ट्रेडर्स हैं बहुत सारे जो कि बाहर भेजते हैं, इंडिया से बाहर बहुत से कंट्रीज में जाता है। लेकिन ये जो राइस मिल है इसका भी अपना एक वास्तु होता है साथियों। वो सब थंब रूल्स यहां पर काम नहीं करते जो कि आपने पढ़ा है हमेशा कि हर इंडस्ट्री में किसी भी थंब रूल को, किसी भी रूल को हर जगह पे लागू कर दो। ऐसा करना अच्छा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो शेलर्स होते हैं उसमें जो सोडने की मशीन होती है, उसमें जो छन्ने लगे होते हैं, उसमें जहां बॉइलिंग होती है, जहां पर उनके बॉयलर्स लगे होते हैं, राइस को बॉयल करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, इसको फड़ बोलते हैं। फड़ पे इसको सुखाया जाता है धान को, उसके बाद में इसको प्रोसेस करते हैं, सुखाने के बाद में मशीन डालते हैं, उसके बाद वहां सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग होने के बाद में ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के साथ साथ जो है वहां से उसको भेजा जाता है। और उसका जो उसके ऊपर का जो शेल होता है, जिसको घुटा भी बोलते हैं, घुटा होता है, कवर होता है, इसके ऊपर जो छिलका होता है उसको बाहर निकालते हैं बिल में से, और जो उसके जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वहां से इससे राइस ब्रांड ऑयल भी निकलता है इसमें से। ठीक है, ऑयल का काम तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता है, उसके लिए अलग से प्लांट लगते हैं, लेकिन जो धान का काम होता है, चावल निकालने का काम ये होता है राइस मिल्स में, शेलर्स में। साथियों, जब भी आपने कहीं शेलर लगाना है तो आपने ध्यान करना है कि शेलर की वो मेन मशीन जहां पर कि सबसे पहले धान को आपने प्रोसेस करना है, यानी सबसे पहला प्रोसेस उसके अंदर होता है धान को सुखाना, सुखाने के बाद में इसको बॉयल करना। यानी एक बॉयलर के जरिए बड़े बड़े टैंक के अंदर बड़े बड़े ऐसी वो चीजें होती हैं, टैंक्स होते हैं जिसके अंदर इसको बॉयल करते हैं, उसमें स्टीम छोड़ते हैं। स्टीम छोड़ने के बाद में वहां पर जो राइस है, जो उसका जो धान होता है, धान को वहां पर बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद उसका छिलका वहां से मेन राइस को छोड़ देता है। उसके बाद सुखाते हैं, सुखाने के बाद जब मेन मशीन में लेके जाते हैं तो वहां पर दूसरा प्रोसेस शुरू होता है। तो जब नंबर 1 जो प्रोसेस आपको बताया मैंने, जहां पर कि आपको बॉयलर यूज करना है, ये जो बॉयलर है साथियों आपका नॉर्थ वेस्ट में लगे ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इसको आप लगा सकते हैं साउथ ईस्ट में भी, लेकिन वहां पर ठंडे पानी को आपने कहीं स्टोर नहीं करना। अगर राइस का बॉयलर, अगर आपने जो है कहीं धान का बॉयलर आपने साउथ ईस्ट में लगाया है साथियों, तो नेचुरल सी बात है कि पानी भी उसके आसपास रहेगा, लेकिन वो जो बॉइलिंग वाटर है, जो पानी बॉयल करता है, वो वहां रह सकता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ठंडे पानी की सप्लाई होती है वो आनी चाहिए ईशान कोण से, जो वास्तु में बताया जाता है जो जल का स्थान होता है। यानी मिडल ऑफ ईस्ट से जो है नॉर्थ की तरफ अगर आप जो है पानी का सोर्स रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो फड़ बनाते हैं, जिस पर आप सुखाते हैं, जिसको फड़ कहते हैं, बड़े बड़े खाली एरिया होता है जहां पर धान को सुखाया जाता है, वो एरिया हमेशा आपका रहना चाहिए नॉर्थ में, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप इसे कर सकते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं। कभी भी जो ओपन एरिया होता है, जो फड़ होता है आपका धान सुखाने के लिए, वो कभी भी साउथ वेस्ट में ना बनाए। जिस राइस मिल में, जिस शेलर में साउथ वेस्ट में ओपन एरिया होता है, मशीन नहीं होती, जहां पर धान सुखाया जाता है, साथ ही वहां पर प्रॉब्लम आती रहती है बार बार। अभी 2 दिन पहले भी मेरे पास एक फोन आया था, हरियाणा से, करनाल के पास से किसी ने फोन किया था कि तरावड़ी में और कुजपुरा में, उस एरिया में शेलर्स बहुत सारे हैं, तराई में भी बहुत से शेलर्स हैं, और वहां एक प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी मशीन, उन्होंने बहुत महंगी मशीन लगाई, आधुनिक मशीन लगाई उन्होंने, बाहर से कुछ उसके पार्ट्स उन्होंने इंपोर्ट किया, और उसके बाद भी उनकी मशीन चल के नहीं दे रही है। साथियों, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अगर आपकी मशीन नहीं चलती तो ये आपका लॉस तो है ही, साथ ही नेशनल लॉस भी है। साथियों, एक ज्ञान है वास्तु का बहुत बड़ा, जो कि हमारे वेदों में लिखा गया, और उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है साइंटिफिकली इसको प्रूव किया, और उनको जो है उनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को चेक करने के लिए हमने बहुत सारे सेंसर स्कैनर यूज किए। तब ये पता चला कि साउथ वेस्ट में जिसका
फड़ होता है वहां पर प्रॉब्लम हमेशा आ जाती है। यहाँ तक कि अगर राइस मिल का अगर आपका मेन गेट साउथ में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ में बना होता है, ये 3 दिशाएं ऐसी होती हैं जो कि वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। कभी भी इन दिशाओं में गेट ना बनाएं। और मुझे पता है कि जो धान के शेलर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी राइस मिल्स होती हैं, उनका प्लॉट बहुत बड़ा होता है, उसमें आपके पास चॉइस होती है, मेन रोड पर जाने के लिए आप रास्ता कहीं से निकाल सकते हैं। तो क्यों नहीं वास्तु के हिसाब से बनाते। और जब आपने वास्तु के हिसाब से मेन गेट को बनाना है, जहां से कि आपकी ट्रक अंदर आएंगे धान को लेकर के, या जहां से आपका माल बाहर जाएगा चावल बनाने के बाद में, वो सबका सब पॉजिटिव एरिया में आना चाहिए। जिसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं साथियों, वास्तु का बड़ा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। उसे हम कहते हैं विड्थ अपॉन 9, यानी विड्थ डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लीव दिस एरिया इन द एक्सट्रीम कॉर्नर। एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, ये फार्मूला आपके बहुत काम आएगा। इसके साथ साथ आपका जो ऑफिस बनता है, जहां पर कि राइस मिलर बैठता है, जहां पर कि मालिक बैठता है, वहां पर उनके जो मुनीब बैठते हैं उनकी जगह बैठने की, बाकी जो स्टाफ होता है उनकी जगह, या फिर जो किसान लोग आते हैं या जो अपना जो है धान लेके वहां पर आते हैं, या फिर आपके जो ट्रक के ड्राइवर्स आते हैं, जो आपके पास और लोग आते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर काम करते हैं, उनकी बैठने की जगह वास्तु के हिसाब से हमेशा लाइट एरिया के अंदर होनी चाहिए, कभी भी हैवी एरिया में नहीं होनी चाहिए। जबकि जो मालिक है, शेलर का मालिक, हमेशा हैवी एरिया में बैठे, जो कि बनता है साउथ वेस्ट में साथी। लेकिन जो साउथ वेस्ट में बैठता है, तो ये भी ध्यान करें कि उसके आसपास की जो वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी लेवल वहां पर बहुत अच्छा होना चाहिए। एनर्जी लेवल कैसे पता चलेगा, बहुत बड़ा सवाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेंसर स्कैनर्स यूज करते हैं इसके लिए, हम मीटर यूज करते हैं, उससे बड़े आराम से पता चलता है कि जहां पर हमारा जो है राइस मिल का शेलर का मालिक बैठेगा, वहां पर एनर्जी लेवल कैसा होगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों के अलावा और भी बहुत सी बातें होती हैं। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आपको धीरे धीरे एक एक चीज के बारे में ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन जितने पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, ये सभी पॉइंट्स किसी भी राइस मिल को या शेलर को चलाने के लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।